नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं शी न्यूज़। इस समय मैं चौपटिया इलाके में मौजूद हूँ। चौपटिया के आप देख सकते हैं जैसे कि संदोहन देवी माता के मंदिर में मौजूद हूँ और नवरात्रि के 7वें दिन जो मैं बात करूँ, नवरात्रि के जो 7वां दिन होता है वो माँ कालरात्रि को होता है। तो 7वें दिन माँ कालरात्रि का मना होता है और कालरात्रि देवी की पूजा की जाती है। तो उसी के उसमें आज हम संदोहन माता देवी के मंदिर आए हुए हैं। तो संदोहन माता देवी के हम आपको दर्शन भी कराएंगे और साथ ही साथ आज नवरात्रि का 7वां दिन है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और सप्तमी भी कुछ लोग मनाते हैं और उस दिन कन्या भी खिलाते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं बताऊं, नवरात्रि के जो पावन 9 दिन होते हैं वो बेहद हम कह सकते हैं शुभ होते हैं। इन 9 दिनों में हम कह सकते हैं जितने भी शुभ कार्य होते हैं बिना मुहूर्त निकलवाए किए जाते हैं और साथ ही साथ मांगलिक कार्य जो होते हैं वो भी शक्तिपीठ स्थानों में किए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो संदोहन माता मंदिर है ये बहुत ही शक्तिपीठ और प्राचीन मंदिर है। तब हम कह सकते हैं 400 साल अधिक पुराना यह मंदिर है और इसकी मैं प्राचीनता और हम कह सकते हैं यहाँ की जो कथाएं रही हैं उसकी मैं बात करूं, बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है। तो आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट है और मंदिर परिसर है, मंदिर प्रांगण है और बाकी हम आपको संदोहन माता देवी के दर्शन भी कराएंगे। और साथ ही साथ नवरात्रि का जो 7वां दिन है माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। माँ के 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और साथ ही साथ अलग अलग 9 दिन माँ का श्रृंगार होता है और साथ ही साथ 9 दिन माँ को हम कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के भोग भी लगाए जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस समय हम संदोहन देवी माता के मंदिर में मौजूद हैं जो कि चौपटिया इलाके में है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सामने हमारी जो देवी माँ है, देवी माँ से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। नवरात्रि का जो 7वां दिन है, नवरात्रि का जो 7वां दिन होता है उस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। और 7वें दिन की जो मैं बात करूं तो नवरात्रि के 7वें दिन में संदोहन देवी माँ के दर्शन आपको करा रही हूँ। मंदिर में मौजूद हैं और ये गर्भगृह की तस्वीरें दिखा रही हूँ। सामने देवी माँ स्थित है, संदोहन देवी माँ स्थित हैं और साथ ही साथ देख सकते हैं नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। जो भक्तगण हैं माँ के दर्शन करने आ रहे हैं निरंतर। और मैं मंदिर की बात करूं, मंदिर बहुत ही प्राचीन और भव्य मंदिर है। तकरीबन मैं बात करूं तो 400 साल से अधिक पुराना मंदिर है ये। और साथ ही साथ कहा जाता है इस मंदिर में एक कुआं हुआ करता था पहले। उसमें माँ संदोहन की हम जो कह सकते हैं उन्होंने अपने एक भक्त को स्वप्न दिखाया, कहा कि मैं एक कुएं में मेरी जो मूर्त है एक कुएं में पिंडी के रूप में स्थित है। तो उसी के सपने के मुताबिक वहाँ पे कुएं में खोज की गई और माँ संदोहन की वहाँ पे हम कह सकते हैं पिंडी निकली। तभी से यह शक्तिपीठ मंदिर एक हम कह सकते हैं धार्मिक स्थल बन गया। तभी से मंदिर का नवीनीकरण हुआ और माँ की लगातार आराधना होने लगी। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, शक्तिपीठ मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जो भक्तों का कहना है कि जो भी यहाँ आता है उनकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और भी यहाँ पे देवी देवता मौजूद हैं, उनसे भी मैं कैमरामैन से कहूँगी सारी आपको देवी देवता से रूबरू कराएं। और साथ ही मैं बात करूँ आज नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो आपको मैं बता दूं माँ कालरात्रि जो है वो देवी दुर्गा का 7वां स्वरूप है और साथ ही साथ अंधकार और नकारात्मक जो शक्तियां हैं उनका नाश करती हैं माँ कालरात्रि। और साथ ही साथ माँ कालरात्रि का जो स्वरूप होता है वो अत्यंत शक्तिशाली और भयावह होता है क्योंकि वो रौद्र रूप होता है माँ का। और साथ ही साथ मैं बात करूँ माँ कालरात्रि जो होती है वो काले रंग की होती है और साथ ही साथ उनके बिखरे बाल होते हैं, रौद्र रूप होता है। उनका जो वाहन होता है वो गधा होता है। और वे अपने भक्तों की मैं बात करूँ जो माँ कालरात्रि हैं अपने भक्तों का जो भी भय होता है उसको दूर करती है और साथ ही साथ नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उससे भी भक्तों को मुक्ति दिलाती हैं। और साथ ही मैं बात करूँ माँ कालरात्रि की, जो माँ कालरात्रि हैं अपने भक्तों को एक ऊर्जा, एक शक्ति प्रदान करती है और जो नकारात्मक शक्ति होती है, जो नेगेटिविटी होती है उसको भी हटाती है। साथ ही मैं भोग की मैं बात करूँ, माँ कालरात्रि को जो भोग लगता है उन्हें गुड़ और काले तिल का भोग लगाया जाता है और साथ ही साथ काले उड़द का भी भोग लगता है उन्हें।
और नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। 9 दिन जितने भी 9 दिन होते हैं, माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। जो भक्त होते हैं बहुत दूर दराज से आते हैं, और साथ ही कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं भक्तों का जुड़ाव होता है, माँ से लगाव होता है। और बाकी मैं अगर श्रद्धा की मैं बात करूँ तो बिल्कुल ये जो मंदिर परिसर के पीछे आप ये चुन्नियाँ बंधी देख सकते हैं, ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं एक निशानी है श्रद्धा की। जो भक्त है, एक जो आस्था है भक्तों की, एक अटूट है विश्वास जो है माँ के ऊपर कि उनकी जितनी भी मनोकामनाएं माँ पूरी करेंगी। तो बिल्कुल जो मंदिर है बहुत ही शक्तिपीठ पुराना मंदिर है। बहुत दूर से लोग यहाँ माँ के दर्शन करने आते हैं, माँ संदोहन माँ देवी के दर्शन करने आते हैं। और साथ ही साथ नवरात्रि का जो 9 दिन होते हैं वो बेहद ख़ास दिन होते हैं, बेहद पावन दिन होते हैं। और माँ दुर्गा के जितने भी 9 स्वरूप होते हैं उनकी पूजा की जाती है। और बाकी मंदिर परिसर में अन्य देवी देवता भी मौजूद हैं, उनसे भी हम आपको रू कराएंगे और उनके भी दर्शन कराएंगे। तो जैसे कि नवरात्रि का 7वां दिन है, 7वीं के दिन जो होता है, कुछ लोग अपने हम कह सकते हैं व्रत का पारण भी कर लेते हैं और फिर कन्या भोज खिलाकर अपने व्रत का पारण करते हुए माँ की पूजा करते हैं। और साथ ही साथ 7वां दिन है, 7वें दिन माँ का जो 7वां स्वरूप है, दुर्गा माँ का जो 7वां स्वरूप है, माँ कालरात्रि का स्वरूप की पूजा की जाती है। और माँ कालरात्रि की कथा की मैं बात करूँ, माँ कालरात्रि देवी दुर्गा का ही 7वां स्वरूप है जो अंधकार और बुराइयों का नाश करती हैं। और साथ ही मैं बताऊँ उनकी कथा, तो मैं बताऊँ महिषासुर के जो अत्याचारी सेनापति थे और जो रक्त बीज नामक दैत्य थे, उनका नाश करने के लिए माँ ने अपने रौद्र रूप माँ कालरात्रि का रूप धारण किया। और साथ ही साथ शुंभ और निशुंभ नामक असुर जो थे, जो उनके सेनापति थे चंडमुंड, जब माँ उनका अत्याचार बढ़ता गया तो माँ दुर्गा के हाथ वे मारे गए। और साथ ही साथ मैं बात करूँ रक्त बीज जो था वो एक हम कह सकते हैं दुष्ट प्रवृत्ति का राक्षस का उसके अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे लगातार। और साथ ही साथ मैं बात करूँ रक्त बीज को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। रक्त बीज को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसका भी रक्त धरती पे जहाँ जहाँ गिरेगा वहाँ से एक रक्त बीज उत्पन्न होगा। इस वरदान का दुरुपयोग करते हुए रक्त बीज ने पूरी धरती पर, पूरी सृष्टि पर अत्याचार उसके बढ़ गए। और साथ ही साथ मैं बात करूँ अत्याचार बढ़ते गए, यह अत्याचार देखते हुए माँ ने अपना कालरात्रि का रूप रौद्र रूप धारण किया। तभी से मैं बात करूँ माँ ने अपना जब रौद्र रूप धारण किया तो उनके बिखरे बाल और हाथों में चंडमुंड की माला जो थी, बिखरे बाल, चमकती बिजली, गधे की सवारी और उनकी लाल जीभ, आँखों में एकदम हम कह सकते हैं रौद्र रूप जिसको देखकर ही भय लग जाए। जब रक्त बीज और चंडमुंड के जो हम कह सकते हैं प्रहार बढ़ते गए, अत्याचार बढ़ते गए, तो माँ ने धरती पे अवतार लिया। अवतार लेने के बाद माँ ने रक्त बीज का जो हम कह सकते हैं विनाश किया। और रक्त बीज को एक घमंड था कि उसका भी रक्त धरती पे कहीं भी गिरेगा तो एक हम कह सकते हैं रक्त बीज उत्पन्न होगा। तभी माँ ने रक्त बीज का श्रृंगार किया, तो उसका जितना भी खून था वो धरती पे गिरने से पहले ही माँ ने उसका सारा रक्त पी लिया। इसी तरह से माँ ने रक्त बीज को युद्ध में हराया और उसके बाद रक्त बीज का संहार किया। तभी से माँ कालरात्रि के रूप की पूजा की जाने लगी। और साथ ही साथ कहा जाता है जितनी भी बुराइयों का नाश होता है माँ कालरात्रि करती हैं। और साथ ही साथ माँ के इस रूप को, नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक चीज़ें होती हैं, उसको हटाने के लिए माँ की आराधना प्रार्थना करने लगे लोग। और साथ ही साथ मैं बात करूँ माँ कालरात्रि का जो रूप होता है बहुत भारी होता है, एकदम रौद्र रूप होता है। लेकिन माँ जो कालरात्रि हैं अपने भक्तों की रक्षा करते हुए उनके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है हटाती हैं और साथ ही साथ उनको एक ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो नवरात्रि का 7वां दिन चल रहा है
साथ ही साथ जो भक्त हैं बहुत दूर दराज से माँ के दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं बहुत ही पावन दिन होते हैं, बहुत ही खास दिन होते हैं और कहा जाता है इन 9 दिन में बहुत ही मांगलिक कार्य होते हैं। जितने भी शक्तिपीठ पीठ होते हैं वहाँ पे मांगलिक कार्य होते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन चल रहा है, सप्तमी है आज, तो सप्तमी के दिन हम माँ संदूहन देवी के आपको दर्शन करा रहे हैं। तो यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि पूजा की क्या टाइमिंग रहती है, बाकी नवरात्रि में माँ को क्या कुछ भोग अर्पित किया जाता है। बाकी नवरात्रि चल रही है तो आप देख सकते हैं वक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं माँ के। अभी सुबह का वक्त है और शाम के वक्त भी भीड़ होती है। आरती हो चुकी है, आपको हम आरती से रूबरू करा चुके हैं और साथ ही साथ अभी पंडित जी से हम बात करेंगे कि नवरात्रि के 9 दिन माँ संदूहन देवी के मंदिर में क्या कुछ विशेष आयोजन होते हैं, क्या कुछ खास होता है और साथ ही साथ नवमी के दिन क्या कुछ कह सकते हैं नई नई चीज़ें होती, माँ को कौन कौन सा भोग लगाया जाता है। बाकी नवरात्रि के चल रही है, भक्तों का तांता हर मंदिर में लगा रहता है, हर देवी के मंदिर में लगा रहता है। माँ दुर्गा के सारे स्वरूप होते हैं, उनकी पूजा की जाती है और साथ ही साथ तो जैसा कि नवरात्रि का 7वां दिन है, आज सप्तमी है, तो इसी पर बात करने के लिए हम पंडित जी से बात करेंगे। नवरात्रि के 7वें दिन सप्तमी के दिन माँ संदूहन देवी के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो वहीं इसी स्थान के जो पंडित जी हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे नवरात्रि में क्या कुछ विशेष आयोजन होते हैं और क्या कुछ खास होता है और साथ ही साथ भोग प्रसाद में क्या कुछ भक्तों को अर्पित किया जाता है। बाकी आप देख सकते हैं माँ संदूहन देवी सामने हैं, आप उनके साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं और साथ ही साथ जो भक्त हैं अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं जितनी भी मनाते हैं सब लेके माँ देवी के पास आते हैं। तो यहाँ के पंडित जी मौजूद है, पंडित जी से हम जानेंगे। क्या नाम है पंडित जी आपका? पंडित श्री राम वाजपेयी। पंडित जी ये बताएं नवरात्रि के 9 दिन क्या कुछ विशेष आयोजन होते हैं यहाँ पे? अब प्रोग्राम भी होते हैं और सुंदरकांड भी होता है, हवन भंडारा भी होता है, सब कुछ होता है। नवरात्र के समय पूजा पाठ होता है। पूजा की और आरती की क्या कुछ टाइमिंग होती है? अब सुबह के समय 7:30 से आरती होती है, रात में 10 से आरती होती है, 10 बजे से। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं माँ को आप लोग भोग में क्या कुछ अर्पित करते हैं? भोग में अन्न वाली कोई चीज़ नहीं ली जाती है, बाकी हर चीज़ भोग लगाया जाता है। फल फूल मिष्ठान ये सब भोग लगता है माता रानी को। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पंडित जी ने जैसा कि कहा कि अन्न छोड़ के बाकी हर चीज़ का भोग लगाया जाता है और साथ ही साथ नवरात्रि के 9 दिन चल रहे हैं। सब अपने भक्त जितने भी भक्त हैं सब अपनी श्रद्धा अनुसार माँ को चढ़ाने के लिए जो चीज़ें हैं फल होते हैं वो लाते हैं और मिठाई जो भी है वो लाते हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूँ सप्तमी का दिन जो होता है वो माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। माँ कालरात्रि जो है वो काले रंग के वस्त्र धारण करती हैं, तो पूजा के समय काले वस्त्र नहीं पहन सकते, लेकिन इस दिन जो भक्त है वो नीले रंग के कपड़े पहनते हैं और नीले रंग के कपड़े भी माँ को समर्पित करते हैं। और साथ ही साथ भोग की मैं बात करूँ जो कुछ लोग हैं 7वें दिन माँ को गुड़ और तिल की हम कह सकते हैं भोग लगाते हैं। और साथ ही साथ नवरात्रि का जो पावन दिन चल रहे हैं, नवरात्रि के जितने पावन दिन चल रहे हैं सारे देवी देवताओं से हम कह सकते हैं नवरात्रि के माँ के जितने भी स्वरूप हैं अभी तक 7 स्वरूपों के हम आपको दर्शन करा चुके हैं। और 7वें दिन माँ हम कह सकते हैं संदूहन देवी के हम दर्शन करा रहे हैं। और कुछ भक्त हैं हम उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ नवरात्रि की तैयारियां रही हैं, क्या कुछ विशेष पूजा में करते हैं, क्योंकि मंदिर तो सब आते हैं, नवरात्रि में सब लोग मंदिर आते हैं, लेकिन घर में भी कुछ लोग कलश रखते हैं, विशेष पूजा करते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ अभी अष्टमी रह गई है, नवमी रह गई है, उन 2 दिन भी माँ के स्वरूपों से हम दर्शन कराएंगे और भक्तों से जानेंगे क्या कुछ खास तैयारियां हैं, क्या कुछ विशेष है। तो कुछ लोग हैं दर्शन करके जा चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? संगीता अग्रवाल। संगीता, कहाँ से आई हैं? चौक से। चौक से आई है। नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में क्या कुछ विशेष करते हैं आप लोग घर में? घर में माता जी की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। अच्छा ये बताइए, पहले मंदिर आके माँ के दर्शन करके तब घर में पूजा करते हैं कि पहले घर में पूजा कर लेते तब दर्शन? पहले घर में पूजा करते हैं, पहले अपने घर की देवी जी हैं उनकी पूजा करते हैं, फिर मंदिर जाते हैं। ये बताइए माँ को क्या कुछ अर्पित करते हैं? 9 दिन माँ के होते हैं, तो
एक ही भोग अर्पित करते हैं या अलग अलग जो मन श्रद्धा होती हुआ? नहीं, जो श्रद्धा होती है करते हैं, कभी फल कभी मीठा, कभी पेड़ा बनाया, बर्फी बनाई, घर में ही बना हुआ भोग लगाते हैं। लेकिन ही बना हुआ भोग लगाते हैं। तो और हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। और तो क्या नाम है बहन जी आपका? मीना अग्रवाल, कहाँ से आई हैं? चौक। चौक से आई हैं। ये बताइए, नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, माँ के दर्शन कर लिए आपने? हाँ, कैसा लगा माँ के दर्शन करके? अच्छा लगा, मन खुश हो जाता है। माँ को भोग में क्या अर्पित किया आपने? पेड़ा और केला। तो बिल्कुल लोग जो है फलहार माँ को अर्पित करते हैं, दूध से बनी मिठाइयाँ अर्पित करते हैं। क्या नाम है बहन जी? ज्योति अग्रवाल, हम भी चौक से आए हैं। हाँ, ये बताइए, नवरात्रि के शुभ दिन चल रहे हैं, कहते हैं कि इन जो 9 दिन होते हैं आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, तो क्या आप लोग कोई मुहूर्त निकलवाते हैं कि इन 9 दिन में जो दिनों में आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं होता है, कोई भी दिन, सब दिन अच्छे होते हैं 9 दिनों में। हाँ, अच्छा, ये बताइए घर में क्या कुछ विशेष आयोजन करते हैं? घर में क्या विशेष माता रानी के सामने बस पूजा अर्चना करते हैं उनकी। और नवमी के दिन क्या रहता है? नवमी के दिन हमारे वहाँ अष्टमी के दिन कढ़ाई होती है। तो हम लोग अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन व्रत रहते हैं और अष्टमी के दिन कढ़ाई कन्या खिलाते हैं। तो और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे और जानेंगे पूजा की क्या चीज़ है। क्या नाम है माता जी? सिमोनी देवी, शहादतगंज से। अच्छा, ये बताइए, आज नवरात्रि के इतने अच्छे पावन दिन चल रहे हैं, 7वां दिन है, माँ के दर्शन करके कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या अच्छा भोग में क्या कुछ चढ़ाते हैं आप? हम पेड़ा बतासा चढ़ाए। कन्या किस दिन खिलाते हैं? कुछ लोग सप्तमी को खिला देते हैं, कुछ लोग अष्टमी। हमारे अष्टमी को खिलाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं, जो लोग हैं वो कुछ लोग अष्टमी को कन्या भोज कर देते हैं, कुछ लोग नवमी को करते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम चंद्रा है, शहादतगंज से। अच्छा, ये बताइए, आप संदोहन माँ के मंदिर में मौजूद हैं, माँ के आपने दर्शन कर लिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइए, नवरात्रि के इतने शुभ दिन चल रहे हैं, तो घर में क्या कुछ विशेष रहता है? मतलब सुबह शाम पूजा होती है और मतलब मेवा या पेड़ा और फल फूल। फल जो हो सकता है। इच्छा कहे जाए श्रद्धा अनुसार। आपका क्या नाम है माता जी? मिथिलेश रसोगी, कहाँ से आई हैं? ये चौपटियाँ। ये बताइए, संदोहन माता के मंदिर में मौजूद है, संदोहन माता के बारे में कुछ बता दीजिए, आप यहीं की हैं। सिंदोहन माता का हम लोग हमेशा दर्शन करते हैं, उनके दर्शन से ही हम लोगों का कल्याण है, हम लोग हमेशा करते हैं। और नवरात्रि में विशेष रहता है इनका महत्व। यहाँ पर भीड़ कब कब रहती, विशेष आयोजन कब कब? अब ये कल वो था, माता की चौकी थी, कल भी बहुत भीड़ थी। हाँ, और अष्टमी को रहती, और चरण दर्शन वाले दिन तो बहुत भीड़ रहती। दर्शन हम कहते हैं कि कहा जाता है एकादशी को यहाँ के उसके बारे में क्या है, सुबह से लेकर रात तक 12 बजे तक बहुत भीड़ रहती है और बहुत बढ़िया दर्शन माँ के चरणों का होता है। एकादशी को आइए, सबसे बढ़िया दर्शन, और इतनी भीड़ होगी कि आप लोग जगह नहीं रहेगी, यहाँ से चौराहे तक लाइन लगी रहती है। और संदोहन देवी के बारे में हमें कुछ बताएं। लोगों का कहना है कि बहुत ही शक्तिपीठ मंदिर है ये। शक्तिपीठ है ये यहाँ जो कुंड बना है इससे निकली थी। हाँ, और यहाँ से तब स्थापित नहीं। कितने साल अधिक पुराना तो मंदिर? हमको लगता है कि हजारों साल पहले है। हाँ। अच्छा, ये कैसे पता चला कि कुंड में देवी माँ है? नहीं, वो वहाँ पर कुंड था तो लोगों ने जाते आते थे, नहाते थे, तो निकल जाए तो। तो जैसा कि आपने देखा कि नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, शुभ दिन चल रहे हैं, 7वें दिन माँ संदोहन देवी के मैंने आपको दर्शन कराए, साक्षात माँ की जो आरती है उससे भी रूबरू कराए, और साथ ही साथ संदोहन माँ का जो हम कह सकते हैं कि इतिहास रहा है, उनकी जो चीज़ें रहीं, चमत्कार रही है, खुद आप सुन चुके हैं, भव्य रहे, चमत्कारी रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आप लखनऊ में मौजूद हैं या कहीं भी मौजूद हैं, नवरात्रि के दिन के दर्शन करने अवश्य आए, और नहीं आ पाते हैं तो बिल्कुल कभी भी आपको वक्त मिलता है तो चौपटिया स्थित संदोहन माँ मंदिर के दर्शन बिल्कुल करिए, माँ के दर्शन करिए, और माँ आपकी सारी मुरादें पूरी करेंगी, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अजय के साथ श्री न्यूज़, लखनऊ।